बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। तो रब करीम के बाबरकत नाम से और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दुरूद सलाम पेश करते हुए हम आपको इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पर वेलकम कहते हैं। तो आज क्या बन रहा है इनोवेटिव कुकिंग में? जी, गर्मी का इलाज। आज हम बना रहे हैं सरदाई, ठंडाई जिसे कहते हैं, और उर्फ़ आम में जो बच्चे से कहते हैं वो क्या है? खशखाश और बादाम वाला दूध। तो शुरू करते हैं। दो अंदाज में मैं आपको ये बताऊंगी। पहले हमने बादाम और खशखाश और चार मगज़, इनको हमने ले लेना है, भिगो देना है। और ये 100 ग्राम्स मैंने लिए हैं बादाम और चार मगज़, जबकि खशखाश मैंने 200 से 250 ग्राम के दरमियान में ली है। ये आपने ओवरनाइट इसको भिगो के रख देना है। एटलीस्ट इसको 8 आवर ज़रूर भिगोएं, अदरवाइज़ 4 भी इनफ है, 2 भी इनफ है। लेकिन जितना अच्छा ये भीगा रहेगा उतना अच्छा ये आपके लिए ठंडक का बायस होगा। गर्मी की शिद्दत चूँकि ज़्यादा है इसलिए हम इसको बाहर नहीं रखेंगे। आप फिर इसको बाद में से कूल प्लेस में रखें ताकि इसमें स्मेल पैदा ना हो जाए, ये ख़राब ना हो जाए। नॉर्मल अगर आप जब टेम्परेचर हो उसमें आप इसे रूम टेम्परेचर पे भी इनको बाहर रख सकते हैं। हम देखते हैं सफ़र के दौरान इनके ठेले लगे हुए होते हैं और बच्चे ज़िद करके कि हमने ये चीज़ लेनी है और पीना है इस मशरूब को। तो आज आप इसको अब घर पे बना सकते हैं और हम इसे पानी के साथ भी बनाएंगे और दूध के साथ भी बनाएंगे। आज वीडियो थोड़ी सी इसमें लंबी हो जाएगी। इसमें मैं आपको सिर्फ ये प्रोसेस दिखा रही हूँ कि इसको साफ़ कैसे करते हैं। जो खशखाश होती है, देखिए ये मिट्टी नीचे बैठ गई जब ये भिगो के हमने रखा था, और इस तरह इसकी मिट्टी नीचे बैठ जाती है, खशखाश ऊपर आ जाती है। तो ये आपने इसको ऐसे आपने इसको निकालना है पानी से, बार बार निथारना है। जिस कदर आप पानी से इसको निथार पाएँ और इसको निथारें। और ये मिट्टी देखिए किस कदर मिट्टी है और इसमें काफ़ी मिट्टी होती है। इसका यही एक प्रोसेस है जिसको आपने बहुत एहतियात के साथ करना है। और ये देखिए पानी आप निकालेंगे और फिर जो नीचे रह जाता है वो बिल्कुल एट द एंड मिट्टी होती है। इस तरह से आपने इसको सफाई इसकी करनी है। दालों को भी इस अंदाज से किया जाता है, लेकिन खशखाश के लिए ख़ास है। इसमें ज़्यादा 7-8 दफ़ा आप इस पानी को करें। और ये मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रही हूँ कि आप देखें कि ये इसको हमने कैसे साफ़ किया। अब आप देखिए आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। जब हमने इसे भिगोया था तो उसमें ब्लैक कलर ज़्यादा था और अब ये किस कदर साफ़ हो चुकी है। और आपके सामने देखिए कि मैं एक साइड पे रख रही हूँ मिट्टी कि किस कदर इसमें से मिट्टी निकली। अभी भी आप ये देखें, बिल्कुल लास्ट पे देखें तो आपको मिट्टी के ज़रात नज़र आएंगे। और अभी हम इसको 6-7 दफ़ा कर चुके हैं, इसके बावजूद इसमें मिट्टी इस कदर होती है। तो आपने इसको बहुत एहतियात से करना है। ये देखिए अब आप इसमें देख रहे हैं वो हमने मिट्टी का हिस्सा निकाल दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। फिर आप ऐसे कोई भी स्ट्रेनर ले लें, छाननी ले लें, आप उससे इसको और साफ़ करें। ये देखिए 2-4 दफ़ा आप इसको निकालेंगे तो ये मज़ीद आपके लिए बिल्कुल नीट हो जाएगी। नॉर्मली अगर आप इसको दूध के साथ भी बनाएं और उसमें सिर्फ आप खशखाश शामिल करें तो तब भी आप इसे पी सकते हैं। और इसके अलावा सिंपल अगर बादाम और खशखाश है ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खशखाश और इलायची है ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर चार मगज़ हैं तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सिंपल पानी के साथ भी और चीनी उसमें ऐड कर दें तो भी आपके लिए खशखाश फ़ायदेमंद है। इसको ज़रूर आप ट्राई करें। कुछ लोग कहते हैं कि इसको रगड़ के किसी ओखली के साथ या सिलबट्टे पे आप करेंगे तो तब अच्छा होगा। अब इस ग्राइंडर के साथ जूसर में आप इसको कैसे उस तरह का बना सकते हैं। ये देखिए आपने पहले बिल्कुल थोड़ी सी खशखाश ऐड करनी है, फिर आपने उसमें बिल्कुल 2-3 टेबलस्पून दूध डाल देना है और उसको ग्राइंड करना है। और उसके बाद चीनी डालें, यानी कि दूध अभी आपने ज़्यादा नहीं डालना। फिर आप बादाम या जो भी आप डालना चाहे वो चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन आपने ये देखिए इस तरह से आपने पेस्ट को बनाना है। और दूध भी जो हमने इसमें सिर्फ ऐड किया है 2-3 चम्मच, वो इसको अच्छा सा वो इसमें मर्ज हो जाए, उसको अच्छी सी रगड़ लग जाए तो तब ये बारीक इसमें पिस जाती है। तो आपने एकदम से सारा दूध ऐड नहीं करना, चीनी और दूध थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और साथ साथ इसको ब्लेंडर को चलाते जाएंगे। खशखाश का बहुत ज़बरदस्त सा हलवा बनता है। इंशाल्लाह हम सर्दियों में ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। और अब आप ये देखिए मैदे और जिगर की गर्मी को दूर करती है और पढ़ते हुए बच्चों के जहन की नशोनुमा करती है। खशखाश एक ऐसी चीज़ जो ग़िज़ाइयत और जायके से भरपूर है।
तो अब हम इसमें 4 मगज़ भी डाल देंगे और इन तमाम का जो पानी है वो आप निकाल दें। और इसमें हम इसको देखिए किस तरह से हम इसको मिक्सअप करेंगे। यू कैन ऐड शुगर एज़ पर योर टेस्ट, लेकिन अगर आप इसमें शुगर का एक तनासुब चाहते हैं, एक बैलेंस सा, तो जितनी आपने खसखस ऐड की है, अगर वो 250 है तो आप 300 ग्राम इसमें शुगर ऐड कर दें। बहुत अच्छे से हम इसको ब्लेंड करेंगे और ये बिल्कुल बारीक सा हो जाता है और बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं रहता कि आपने इसको रगड़ना है किसी ओखली में या सिलबट्टे पे। और ये बहुत अच्छा है, ब्लेंडर के साथ हो सकता है। सिर्फ आपको थोड़ी सी समझदारी का मुज़ाहरा करना है और थोड़े से सब्र का, कि इसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम ब्लेंड करेंगे। और ये देखिए कितना बिल्कुल वो फूल चुकी है इसमें यहाँ पे खसखस, और बड़ी सॉफ्ट हो चुकी है और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गई है। अब हम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दूध डाल रहे हैं। इस प्रोसेस को आपने बहुत गौर से देखना है। अब हम इसको यहाँ पे मैंने कुछ स्पेयर कर दिया, जो मैंने यहाँ पे पानी में डाल ली है वो हमने इसको सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे हम दूध, 4 मगज़ और इलायची वाला ठंडाई और सरदाई बना रहे हैं, जो नॉर्मल हम घरों में बना लेते हैं और जो हमें रोड साइड पे मिलती है मोस्टली दूध के बगैर वाली, वो उसके बाद में आपको दिखाऊंगी। जैसे देखिए कि हमें इसको स्ट्रेनर के साथ, जब ये दूध में भी हमने इसको ब्लेंडर से कर दिया है, चीनी भी हमने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दिया है, तो फिर से हमें इसे छानना होगा और एट द एंड जो ये रॉ बचे इसको सेपरेट कर दें और उसमें आप दूध डालते जाएं। और ये देखें, और चाहे इसको एट द एंड आप यूँ आप इसको फेंटें, इसमें बर्फ़ डालें या इसको ब्लेंडर में एक बार फिर से ब्लेंड कर लें, लेकिन उसमें खसखस नहीं होनी चाहिए। वो हमने इसको स्पेयर कर दिया है। कोई किस्म का अब आपके लिए रॉ है उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उसको एज आ स्क्रब यूज़ कर सकते हैं अपनी हैंड्स के लिए, अपने फेस के लिए। अच्छा, ये देखिए अब हम इसमें वो मिक्सचर ऐड कर रहे हैं जो हमने थोड़ा सा इसमें स्पेयर किया था, और ये हमने दूध वाला बनाना है जो हमें रोड साइड पे मिलता है। और इसमें सौंफ जाते हैं, सफ़ेद ज़ीरा जाता है, थोड़ी सी 3-4 काली मिर्चें जाती हैं, और अब चीनी, और ये तमाम आप इसमें प्रोसेस को देखेंगे। दोबारा से हम इसे ब्लेंड करेंगे और फिर इसमें पानी हम ऐड करेंगे। बहुत अच्छे से आप इसे ब्लेंड करें, उसी तरह से हम इसको फिर स्ट्रेन आउट करेंगे। ये दोनों बिल्कुल मैंने सेपरेट बनाए हैं। ये एक तीखा सा टेस्ट है और हर एक का अपना टेस्ट होता है। आपको जो अंदाज़ पसंद आए आप उसके मुताबिक आप इसे बना लें, इसलिए मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये याद रखिएगा कि हमें शुरू में जो हमने ब्लेंड किया है वो हमें इस दूध के बग़ैर जो हमने बनाया है सरदाई या ठंडाई को, उस पर भी हमें थोड़ा सा वो चंद कतरे चाहिए होते हैं, चंद टेबल स्पून हमें वो चाहिए होते हैं, जो हमें ब्लेंड करने के लिए दूध उसमें शामिल किया जाता है। तो अब ये देखिए हम इसको भी इस तरह से क्लीन करेंगे और ये आपके पास सिर्फ एक दूध की फॉर्म में हो जाए, और इसमें बर्फ़ डालें, चिल करें इसे। और ये वाला देखिए बग़ैर दूध के है, ये पानी से बना है, और ये वाली हमारे पास दूध की है पिंक वाले बाउल में। जहन को जला बख्शती है। और अब आप देखें कि कितनी कम चीज़ों के साथ हमने एक फ़ायदेमंद चीज़ बना ली, जो कि हमें गर्मी में एक तस्कीन का बायस भी होगी। इसको आप ज़रूर ट्राई करें और आप इसको बतौर नज़र न्याज़ भी इसको तकसीम कर सकते हैं और अपने प्यारों के लिए इस गर्मी की शिद्दत में बना सकते हैं। और बच्चों को ज़रूर दें, बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बढ़ते हुए बच्चों के लिए एक भरपूर ग़िज़ा है। और अगर वो बच्चे दूध नहीं पीते तो इस अंदाज से वो मुझे पूरा यकीन है कि खुशदिली के साथ इसको पियेंगे और एंजॉय भी करेंगे और यमी यमी भी कहेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में खैर व बरकत और इजाफ़ा फ़रमाए और हमें उसकी कदरदानी नसीब फ़रमाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह निगहबान।